विनोद जी, संगीत रागी, पहले विनोद जी बताइए। क्या लग रहा है, आपकी खबर और आपका असेसमेंट, आपका विश्लेषण क्या है? किस मामले में? जेडीयू में क्या चल रहा है ये? कुछ चल रहा है जैसे कहते हैं नो स्मोक विदाउट फायर, या फिर ऐसे ही बस मीडिया हवा बना रहा है? देखिए, नहीं, मीडिया जो कह रहा था वो बात तो सच साबित हो गई भाई। ललन सिंह जी का इस्तीफा हो गया और नीतीश कुमार जी ने कमान संभाल ली। मीडिया यही तो कह रहा था। और मीडिया क्या कह रहा था? मीडिया ये थोड़ी कह रहा था कि कोई बीजेपी में जा रहा है या कोई कहाँ जा रहा है, या अभी तक जितना मीडिया ने कहा कल तक वो सही साबित हो गया। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी जो है छाछ फूंक फूंक के पी रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी का प्रयोग उन्होंने किया था और उसके बाद जीतन राम मांझी आज कहाँ है। फिर उन्होंने आरसीपी सिंह का प्रयोग किया, आरसीपी सिंह आज कहाँ है। अब ललन बाबू तो उनके बहुत नज़दीक हैं, और मतलब ललन बाबू के और नीतीश बाबू के संबंध तो इतने करीबी हैं, बहुत व्यक्तिगत गहरे मित्र भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और बीच में एक बार ललन बाबू नाराज़ भी हो चुके हैं, हो गए थे एक बार, वो काफ़ी समय तक अलग हो गए थे, बाद में फिर आए, लेकिन फिर भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, बड़े मधुर रिश्ते हैं। अब उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया था, अब उनका इस्तीफा लिया है। कारण ये दिया जा रहा है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हालांकि अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो पार्टियों के अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। अभी खड़गे जी का नाम बार बार लिया जा रहा है, अगर उनको मान लीजिए इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में उतारता है कहीं से, कांग्रेस पार्टी तो लड़ेंगे, भले वो अध्यक्ष हो। मुझे लगता है कि नीतीश जी को शायद ये लगा होगा कि जैसा कि शायद कहीं पार्टी उनके हाथ से निकल न जाए, और लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा और सीट शेयरिंग में नीतीश जी खुद बैठ के सारे फैसले करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस के बीच जब भी सीटों के बंटवारे, जब भी बैठक होगी बिहार को लेकर के, तो कहीं ललन बाबू आरजेडी के प्रति ज़्यादा उदार न हो जाएं, कांग्रेस के प्रति ज़्यादा उदार न हो जाएं, और कुछ सीटें जो जनता दल के वो ज़्यादा चाहिए या चाहिए उस पर कहीं वो नरम न हो जाए। और एक बार अगर वो नरम हो गए और अनाउंसमेंट हो गया तो फिर नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये रीज़न है, होगा मुझे लगता है। दूसरा, इंडिया गठबंधन में नीतीश जी अपनी हैसियत भी बढ़ाना चाहते हैं। अब चूँकि ललन जी पार्टी अध्यक्ष के नाते साथ बैठते थे बैठकों में, हर जगह जो है वो उनका भी एक से होता था। अब दोनों अध्यक्ष भी नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, तो इंडिया गठबंधन के भीतर भी उनकी हैसियत और ताकत और दबदबा बढ़ा। तो जो आगे उनका जो, भले वो प्रकट रूप से न कह रहे हो कि प्रधानमंत्री पद की इच्छा नहीं है या संयोजक पद का मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन हर नेता की इच्छा होती है कि जब वो किसी गठबंधन का हिस्सा होता है तो उसको लगता है कि भाई उसमें उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हो, वो कोई ना कोई जिम्मेदारी हो। भाई एनडीए जब पुराना वाला एनडीए था, आज के एनडीए में तो कोई संयोजक है नहीं। जब अटल जी के ज़माने का एनडीए था तो अटल जी उसके अध्यक्ष थे और जॉर्ज फर्नांडीज संयोजक थे, एक व्यवस्था थी उस तरह की। तो क्या मौजूदा इंडिया गठबंधन जो है उसमें इस तरह की व्यवस्था हो सकती है? हो सकता है नीतीश कुमार ये बात रखें कि भाई वही मॉडल अपनाइए, खड़गे जी इसके अध्यक्ष बने और मैं संयोजक बनूं, तो उस पर भी उनकी बात पे वजन पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं पार्टी पूरी तरह उनके कमांड में रहे, और वो पार्टी पूरी तरह उनके कमांड में तभी रहेगी जब वो अध्यक्ष भी रहें और मुख्यमंत्री। इसका मतलब ललन सिंह, इसका मतलब जेडीयू की या नीतीश कुमार की लाइन से नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि अलग जा रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया। चाहे नीतीश कुमार जी को कुछ तो लगा होगा अगर ये कदम उठाया है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा होता तो जैसा चल रहा था चलता रहता। इस थ्योरी में दम लगता है आपको कि लालू यादव तेजस्वी यादव को 24 के चुनाव से पहले सीएम बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार नहीं चाहते, और ललन यादव शायद उस थ्योरी में लालू यादव के साथ थे? मतलब 24 लोकसभा चुनाव से पहले? जी नहीं, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले तो खैर सीएम नहीं बनाना चाहते हैं, 25 से पहले जरूर बनाना चाहते होंगे कि 2025 का विधानसभा का चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े। क्योंकि देखिए, अब जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, नीतीश जी चाहे महागठबंधन के साथ रहें या जैसे बात चलती है कि एनडीए के साथ जा सकता है, हालांकि जाएंगे नहीं, लेकिन अगर 1% जाएं भी तो भी चुनाव तो बीजेपी चर्चा होने लगी है विनोद जी। नहीं, चर्चा तो उनकी कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, नीतीश जी का जिस तरह से आना जाना रहा है वही मैं कह रहा हूं। तो वो नीतीश जी हुए, मायावती जी हुई, इनके बारे में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि कब तक कहाँ, क्योंकि भाई 2-3 बार आए गए, वही मायावती जी का है। तो मान लीजिए 1%, वैसे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नीतीश जी को एनडीए में बहुत कुछ मिल पाएगा। देखिए, आदमी जाता कहाँ है, राजनीति पूरी विचारधारा वगैरह सब कवर है। आज की राजनीति सीधे सीधे राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के आरोहण पर टिकी हुई है। तो जहाँ ज़्यादा मिल सकता है आदमी वहीं जाता है। अभी आज अगर मान लीजिए आज अगर अचानक एक हवा बदल जाए काल्पनिक रूप से और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन जाए, तो एनडीए की तरह आ जाएंगे इधर। हो सकता है चिराग पासवान और ये सब चल दे। या अगर जिस तरह की हवा चल रही है,
अभी बीजेपी के पक्ष में लग रहा माहौल, वातावरण हम सबको। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से एक आध कोई 26 में से कोई खिसक जाए उधर, है ना संभावना, नहीं, होती है कहीं- हमेशा, कहीं कोई संभावना हो हमेशा सकती रहती है। है। आज मुझे कोई कह रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जो है बड़े दुखी है बीजेपी के साथ। हाँ। अभी जो है अगर उनको ढंग से अप्रोच किया जाए तो चले जाएंगे इधर। आज ही किसी यूपी के नेता ने कहा, अब कितना सच है कितना गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं दोनों गठबंधनों में इस तरह के जो दल हैं उन पर चलती रहती हाँ, है। राइट। तो मुझे लगता है नीतीश जी पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जो कि इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों में हर नेता रखना चाहता है। अब तो राष्ट्रीय पार्टी में भी वही स्थिति हो गई है, जो शीर्ष नेता है वो अपने नियंत्रण में पार्टी को रखना चाहता है। हाँ ठीक है, ओके।